रीच फॉर द टॉप बाय मारिया शरापोवा। मारिया शारापोवा के बारे में कुछ ऐसा है जो दिल को छू लेने वाला है। कुछ ऐसी बात जो उसकी सामान्य मुस्कान एवं तड़क भड़क वाले कपड़ों से मेल नहीं खाती। और वही खासियत उसे सोमवार 22 अगस्त 2005 को महिलाओं के टेनिस में विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी की स्थिति तक ले गई। यह सब कुछ लगभग बहुत कम समय में हुआ। आयु में कम होने पर भी साइबेरिया में जन्मी इस किशोर बालिका ने शिखर तक पहुंचने में ठीक 4 वर्ष ही लिए। हालांकि तीव्र प्रतिस्पर्धा वाली दुनिया में उसकी तेजी से हुई सफलता की शुरुआत 9 साल पहले ऐसे त्याग से हुई थी जिसे बहुत ही कम बच्चे इसे सहन करने के लिए तैयार होंगे। छोटी मारिया ने अब भी अपना 10वां जन्मदिन भी नहीं मनाया था कि उसे संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रशिक्षण के लिए भेज दिया गया। अपने पिता यूरी के साथ फ्लोरिडा की वह यात्रा उसे सफलता और प्रसिद्धि की राह पर ले गई, लेकिन इसके लिए उसे अपनी मां येलेना से 2 सालों तक अलग रहना पड़ा। वीजा की पाबंदियों के कारण उसकी मां को साइबेरिया में ही ठहरने के लिए मजबूर होना पड़ा। 9 साल की उस बच्ची ने जिंदगी का एक महत्वपूर्ण सबक पहले ही सीख लिया था कि टेनिस में श्रेष्ठता प्राप्त करने के लिए उसे कीमत चुकानी होगी। मारिया शारापोवा याद करती है, मैं बहुत अकेलापन महसूस किया करती थी। मुझे अपनी माँ की बहुत याद आती थी। मेरे पिता जितना हो सकता था उतना काम कर रहे थे ताकि मेरी टेनिस की ट्रेनिंग चलती रहे। इसलिए वे भी मुझसे नहीं मिल पाते थे क्योंकि मैं इतनी छोटी थी कि मैं रात को 8 बजे बिस्तर पर सोने चली जाती थी। अन्य टेनिस छात्र रात्रि में 11 बजे आते थे और मुझे जगह देते और कमरा साफ करने का आदेश देते। उसे निराश होने के बजाय मैं और भी शांत स्वभाव से दृढ़ निश्चयी और मानसिक रूप से मजबूत बन गई। मैंने खुद का ख्याल रखना सीखा। मैंने कभी हार मानने के बारे में नहीं सोचा क्योंकि मैं जानती थी कि मैं क्या चाहती हूँ। जब आप कुछ भी लेकर नहीं आते और आपके पास कुछ भी नहीं होता, तो यह आपको और अधिक उत्सुक और दृढ़ निश्चयी बना देता है। अपने सपने को पूरा करने के लिए मैं उससे भी ज्यादा अपमान और तानों को सहने के लिए तैयार थी। वही मजबूती आज मारिया में दौड़ती है। यही उसकी सफलता की कुंजी थी जिसने उसे 2004 में विंबलडन में महिलाओं का एकल खिताब जितवाया और अगले ही वर्ष उसे महिला टेनिस में विश्व नंबर 1 की स्थिति तक पहुंचा दिया। साइबेरिया के बर्फीले मैदानों से लेकर महिला टेनिस की ऊंचाइयों तक की उसकी यात्रा ने टेनिस प्रशंसकों के दिलों को छू लिया, जबकि उस नवयुवा खिलाड़ी के मन में अपने लिए भावुकता का कोई स्थान नहीं था। उसका स्पष्ट दृष्टिकोण और स्पष्ट उत्तर जो उसके लक्ष्य के बारे में पूछने पर उसने दिए थे, यह स्पष्ट करते हैं कि वह अपने बलिदानों को सफलता का कारण मानती है। वह कहती है, मैं बहुत बहुत प्रतिस्पर्धी हूँ। मैं अपने काम में कड़ी मेहनत करती हूँ। यही मेरा काम है। यही उसकी सफलता का मंत्र है। हालांकि मारिया शारापोवा एक स्पष्ट अमेरिकी लहजे में बोलती है, लेकिन वह गर्व से अपनी रूसी राष्ट्रीयता को प्रदर्शित करती है। सभी संदेहों को दूर करते हुए वह कहती है, मैं रूसी हूँ। यह सच है कि अमेरिका मेरे जीवन का एक बड़ा हिस्सा है, लेकिन मेरी नागरिकता रूसी है। मेरा खून पूरी तरह से रूसी है। अगर रूस चाहेगा तो मैं ओलंपिक में रूस के लिए ही खेलूंगी। कितनी ही किशोरावस्था की संवेदनाओं की भांति मारिया शारापोवा भी फैशन, गीत गाना और नाचना ही अपने शौक बताती है। वह आर्थर कोनन डॉयल के उपन्यासों को पढ़ना पसंद करती है। उनका शानदार और आकर्षक इवनिंग गाउन के प्रति लगाव, उनके पैनकेक को चॉकलेट स्प्रेड और फिजी ऑरेंज ड्रिंक्स के साथ खाने के शौक से बिल्कुल विपरीत लगता है। मारिया शारापोवा को किसी एक दायरे में सीमित या वर्गीकृत नहीं किया जा सकता। उनकी प्रतिभा, सफलता पाने की अटूट इच्छा और बलिदान देने की तैयारी ने उन्हें दुनिया के शीर्ष स्थान पर पहुंचा दिया है। अब जो दौलत वह कमा रही है, उस पर बहुत कम लोग आपत्ति करेंगे। टेनिस से अपनी आर्थिक कमाई के बारे में वह कहती है, बिल्कुल, पैसा एक प्रेरणा है। टेनिस एक व्यवसाय और खेल दोनों है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी बनना। यही वह सपना है जिसने मुझे हमेशा आगे बढ़ते रहने की ताकत दी।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।